दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। पोएम में पोएट हमें बताते हैं कि एक मैरिड वुमेन की लाइफ कैसे दुखों से भरी हुई होती है और भी बहुत कुछ हम इस पोएम में समझेंगे। दोस्तों मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बीइंग्स। विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम अगेन। देखिए पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स यानी ऑन जेनिफर के बाग। देखिए टाइगर का मतलब बाघ होता है। ज्यादातर विद्यालय में टाइगर का मतलब चीता लिखाया जाता है जो बिल्कुल गलत है। टाइगर का मतलब बाघ होता है। पोइट का नाम है एड्रिन रीच। देखिए पोएम में पोइट हमें ये बताते हैं कि एक शादीशुदा महिला अपने जीवन में क्या महसूस करती है, क्या वो वास्तव में सुखी है। देखिए एक महिला एक ऐसे बंधन में बंधी हुई है जिससे वो मुक्त होना चाहती है लेकिन मुक्त नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेंजा है इसके अंदर पोइट हमें ऑन जेनिफर की कृतियों के बारे में बताएगा। ऑन जेनिफर एक कलाकार है और वो कुछ बनाती है। दूसरे स्टेंजा में पोइट हमें ऑन जेनिफर के बारे में बताएगा कि ऑन जेनिफर वास्तव में क्या महसूस करती है। देखिए पहला स्टेंजा हम समझते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स यानी ऑन जेनिफर के बाग, प्रेंस यानी उछलते कूदते हुए चलते हैं, अक्रॉस यानी आर पार, स्क्रीन यानी एक पर्दे पर। ऑन जेनिफर के बाग पर्दे पर उछलते कूदते हुए चलते हैं या फिर पर्दे के आर पार उछलते कूदते हुए चलते हैं। यानी इसका मतलब ये है एक पर्दा है, ठीक है, जिसके ऊपर ऑन जेनिफर के द्वारा ऊन से बाग बनाए गए हैं और वो संपूर्ण पर्दे में फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है आर पार। ठीक है, यानी ऑन जेनिफर बाग बनाती है, ठीक है, अपने यानी पर्दे पर ऊन से बनाती है बाग। देखिए आगे कहा गया है ब्राइट यानी चमकदार है। अब बागों के बारे में बताया जा रहा है। वो बाग ब्राइट यानी चमकदार है, टोपाज के समान है। टोपाज एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे हम हिंदी में पुखराज कहते हैं। ज्योतिषी लोग काम में लेते हैं, कुछ अंगूठियां बनाते हैं उससे। देखिए टोपाज यानी पीले रंग का एक पत्थर होता है, तो पीले रंग के बाग है और चमकदार है। डेनिजेंस यानी निवासी है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के, वर्ल्ड का मतलब संसार, ग्रीन यानी हरा भरा, हरे भरे संसार के निवासी है, पीले रंग के हैं और बहुत शानदार है, चमकदार है। ये उनकी क्वालिटीज बताई गई है। देखिए और क्या क्वालिटी है। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। फियर का मतलब डरना, दे यानी वे, बाग नहीं डरते हैं। द मैन यानी लोगों से, बीनीथ यानी नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हुए हैं वे बाग उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उस पर्दे पर एक पेड़ भी बनाया गया है और उसके नीचे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो बाग उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। वो क्या है कि उछलते कूदते हुए कॉन्फिडेंस के साथ में चल रहे हैं। देखिए आगे बताया जा रहा है दे पेस, वे चलते हैं इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब है चमकदार, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे शानदार। सिविलरिक का मतलब शौर्यपूर्ण कह सकते हो। ब्रेवली यानी बहादुरी से। सर्टेनिटी यानी निश्चितता, आप यहाँ पर इसको कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। तो इस पूरी लाइन का मीनिंग हम लगाएंगे दे पेस, वो चलते हैं इन स्लिक सिविलिक सर्टेनिटीज, शानदार शौर्यपूर्ण आत्मविश्वास के साथ में बाग चलते हैं। देखिए बाघों के बारे में बताया गया है। ऑन जेनिफर बाग बनाती है पर्दे पर ऊन से। दोस्तों सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें ये बताएगा ऑन जेनिफर क्या महसूस करती है, क्या उसकी स्थिति है। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स, ऑन जेनिफर की जो उंगलियां है, फ्लटरिंग यानी कांप रही है, थ्रो हर वूल, ऊन में ऑन जेनिफर की उंगलियां कांप रही है। ऑन जेनिफर जब पर्दे पर बाग बना रही है तो उसकी उंगलियां कांप रही है। फाइंड इस प्रकार से पाया जाता है इवन द आइवरी नीडल, हाथी दांत की जो सुई है वो भी हार्ड टू पुल, खींचने में बहुत ज्यादा कठिन है। हार्ड यानी कठिन या कठोर महसूस हो रही है, पुल यानी खींचना। हाथी दांत की सुई भी उससे नहीं खींच रही है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा शक्तिहीन है। देखिए इसका कारण भी यहाँ पर बताया जा रहा है। द मासिव यानी विशाल या भारी कह सकते हो। वेट यानी वजन या बोझ कह सकते हो आप। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, देखिए वेडिंग बैंड से तात्पर्य है जैसे भारत देश में महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो एक मंगलसूत्र पहनती है, लेकिन विदेशों में एक बैंड पहना जाता है, एक पट्टा सा पहना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अंकल के वेडिंग बैंड का जो विशाल भार है, जो भारी बोझ है, सीट्स यानी पड़ा हुआ है, हेवीली यानी बोझिल तरीके से, अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, ऑन जेनिफर के हाथ पर, ठीक है, अंकल के वेडिंग बैंड का विशाल बोझ पड़ा हुआ है, तो इसलिए उससे वो सुई खींच नहीं पा रही है।
देखिए इसका तात्पर्य यह है, आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने पति से डरती है, ठीक है, अपने बच्चों को खो जाने से डरती है। यानी ये है कि वो अपने वैवाहिक जीवन से सुखी नहीं है, वो एक ऐसे बंधन में बंधी हुई है जिससे वो मुक्त होना चाहती है लेकिन मुक्त नहीं हो पा रही है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। यानी उसमें कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, शक्ति की कमी की वजह से वो सुई उससे खिंच नहीं पा रही है। दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्टेंजा में ये बताया गया है, जब आंट जेनिफर मर जाएगी तो उसके साथ में क्या होगा, जो कृतियाँ जो बाग उसने बनाए हैं उनके साथ में क्या होगा। देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेंजा है, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएगी, हर टेरिफाइड यानी उसके भयभीत हैंड्स, हाथ, विल लाई यानी पड़े रहेंगे। जब आंट जेनिफर मर जाएगी, जो उसके भयभीत हाथ है वो पड़े रहेंगे। स्टिल अब भी, रिंग्ड यानी घिरे हुए, विद ऑर्डिल्स यानी कठोर अनुभव से। ऑर्डिल्स का मतलब होता है कठोर अनुभव। जब आंट जेनिफर मर जाएगी तो उसके हाथ अब भी जीवन के कठोर अनुभव से घिरे हुए पड़े रहेंगे। देखिए वो जो कठोर अनुभव है उनके बारे में बताया गया है, शी वाज मास्टर्ड बाय, उन कठोर अनुभवों ने उसको अपने अधीन कर लिया है। मास्टर्ड बाय यानी उसको अपने अधीन कर लिया है। देखिए जो बाग उसने बनाए हैं उनके साथ में क्या होगा, यहाँ पर तो हमने ये समझा है, आंट जेनिफर जब मर जाएगी तब भी वह भयभीत रहेगी, तब भी उसके हाथ जीवन के कठोर अनुभव से घिरे हुए पड़े रहेंगे। यहाँ पर देखिए टाइगर्स के बारे में बताया जा रहा है, द टाइगर्स यानी बाग इन द पैनल यानी उस पर्दे पर, पैनल पर जो बाग बने हुए हैं वो, दैट शी मेड जो उसने बनाए हैं, जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो बाग, विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्रेंस का मतलब होता है उछलते कूदते हुए चलना, गो ऑन का मतलब लगातार उछलते कूदते हुए चलते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। प्राउड यानी गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और निडरता के साथ में। देखिए प्राउड का मतलब गर्व, अनअफ्रेड यानी निडरता, गर्व और निडरता के साथ में जो बाग है जो पैनल पर बनाए गए हैं वो किसी से नहीं डरेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में चलते रहेंगे, उछलते कूदते हुए चलते रहेंगे। देखिए इस पोइम में पोइट हमें ये बताना चाहता है कि एक व्यक्ति को अपनी कृतियों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, जैसा वो व्यक्ति अंदर से फील करता है वैसा ही उसे बाहर दिखना चाहिए और दिखाना चाहिए। देखिए इसमें संभावना ये होती है, यदि आप अंदर से भयभीत महसूस कर रहे हो तो आपको बाहर भी भयभीत ही नजर आना चाहिए, या फिर आपको इसी प्रकार की कृतियाँ बनानी चाहिए। देखिए इससे ज़्यादा संभावना ये है कि आप सुधर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप अंदर से भयभीत हो, बाहर से आप शक्तिशाली दिखाई देते हो या दिखाते हो अपने आप को, तो ज़्यादा संभावना ये है कि आप वैसे ही बने रहोगे, और जैसे आप अंदर से महसूस करते हो वैसा ही यदि आप बाहर दिखते हो तो आप सुधर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये पोइम बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यदि कोई आपकी शंका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।